भैया इस संसार में टाइप टाइप के लोग, कुछ से फॉलीज हो जाएं और कुछ को है फॉलीज का रोग। वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ बॉलीवुड। आज की हमारी महाफॉली है अनकूल एंड फैशन स्कूल सेलेब्स। ये वो आउटस्टैंडिंग स्टार्स हैं जिनको कभी फैशन के स्कूल में एंट्री ही नहीं मिली शायद, और इसलिए वो क्रिएट करते रहे बड़े बड़े फॉपा। मिस वर्ल्ड से भी हो जाते हैं कभी कभी फैशन डिजास्टर्स, और मिस साइज जीरो के फैशन फॉपा की लिस्ट भी है काफी लंबी। और इन सारी हॉटीज के बीच उनके काजल के डब्बे चुरा के कौन एंटर कर रहा है हमारी लिस्ट में? हाँ, नंबर 10 पर है फैशन क्वीन लारा दत्ता, जो बिल्लू बाबर में साड़ी पहन के भी ग्लैमरस लग सकती हैं। मगर भैया एक रोज चलते चलते उनका दिल आ गया एक बड़े ब्रांड की आउटफिट पर, और लारा ने ना दाएं देखा ना बाएं, बस खरीद लाई वो ड्रेस बिना ये देखे कि सेम आउटफिट में उनसे पहले बिब्स पर भी हो चुकी है क्लिक फॉर सम फैशन मैगजीन्स। और इस आउटफिट में लारा मैडम की पिक पब्लिश हुई नहीं कि सब करने लगे वंडर कि लारा फैशन कॉपीकैट है या फिर किसी एंड ऑफ सीजन सेल में ये आउटफिट अवेलेबल था बड़े डिस्काउंट पर, जहां से हमारी सारी हॉटीज ने एक साथ उठा ली ये कॉस्ट्यूम होलसेल भाव में। और एक बार जब लारा एक अवार्ड शो में आई तो लोग घबरा गए कि लारा वहां मूवीज प्रमोट करने आई है या कलर पेंसिल। उनकी ये बैंगनी ड्रेस देख के कई बैंगनों ने भरते में जंप करके आत्महत्या कर ली होगी। मगर लारा फिर भी रुकी नहीं, उन्होंने डिस्प्ले की एक अजीबोगरीब ऐसी ड्रेस जिसको देख के लग रहा था कि कोई बच्चा अपने पप्पा की लूज टी शर्ट पहन के घर के बाहर निकल गया है। लेकिन जो ऐसे फोपा से डर जाए वो लारा ही क्या। इसलिए मैडम लारा करती रही दुनिया को सरप्राइज, कभी उमराव जान टाइप सूट पहन के तो कभी अपने ड्रेसेस की नायग्रा फॉल्स जैसी बड़ी नेकलाइंस के साथ। और इसलिए डियर मिस स्टाइलिश लारा दत्ता आ गई है इस काउंटडाउन में नंबर 10 पर। नंबर 9 पर राज कर रही है रानी मुखर्जी, जिनका फैशन फोपा से बहुत पुराना नाता है। हाँ, रानी की ड्रेसेस के इंद्रधनुषी रंग देखकर कई बार तो खुद रेनबो भी शर्मा के उनको बो करने लगता है। और फिर उनके फैब्युलस फ्लैप पर चिपकते उनके टाइट ड्रेसेस देखकर अच्छे लोग ये सोच के घबरा जाते हैं कि किसी दिन रानी अपने इन ड्रेसेस से ऐसे बाहर ना आ जाए जैसे दबंग में सल्लू मियां की मसल्स उनकी शर्ट्स फाड़ कर बाहर आ गई थी। रजनी अन्ना कितना भी बोले माइंडे, मगर रानी मैडम माइंड नहीं करती और ऐसे सतरंगी अनमैचिंग ड्रेसेस पहनकर पहुंच जाती हैं इवेंट्स में कि उनको देखकर लोगों को लगता है कि कहीं रानी ने अपनी बेडशीट्स की ड्रेस तो नहीं बनवा ली। वैसे रानी फील्स ओल्ड इज गोल्ड। नो, बात उनके ओल्डी को-स्टार्स की नहीं है भाई, उनके टोटल आउटडेटेड वार्डरोब की है, जिसको देख के लगता है कि वो रानी का वार्डरोब नहीं टाइम मशीन है जिसमें बैठ के इंसान 1980s में ट्रैवल करने जा सकता है भाई। इनफैक्ट जब बॉलीवुड में कोई पीरियड फिल्म बनाने निकलता है तो वो रेफरेंस के लिए रानी की फोटोज यूज करता है। हाँ, अपने इस वियर्ड फैशन फोपा के साथ रानी मुखर्जी आ गई है नंबर 9 पर। जहाँ रोटी हो वहाँ बेलन न हो, और जहाँ रानी हो वहाँ विद्या बालन न हो। ऐसा कभी हुआ है बोला? नहीं ना। तो इस काउंटडाउन में कैसे होगा? रानी मैडम के पीछे नंबर 8 पर है उनकी नो वन किल जेसिका को किसर, मतलब को स्टार विद्या बालन। शायद विद्या अपनी एक्टिंग की तरह ही फैशन के इस मर्डर में भी स्पेशल इंटरेस्ट लेती हैं, पर कुछ ऐसा कर गुजरती हैं जिनको देखकर फैशन डिजाइनर्स अपने ड्रेसेस को छुपा लेते हैं। और जब विद्या किसी फंक्शन में एंटर करती हैं, विद्या को देख के खिसकते इन फैशन डिजाइनर्स पर अपने विशाल भारद्वाज एक नई मूवी बना सकते हैं। क्या खिसकिया? कॉस्मेटिक बेबी का फैशन से वैसा ही रिश्ता है जैसा गब्बर का ठाकुर के साथ था। जब बात होती है फैशन फोपा की, विद्या के बिना मानी जाती है वो बात अधूरी। और जब विद्या फैशनेबल बनने निकलती है, वो फैशन को ऐसे डिसेबल करके छोड़ती है कि जब भी कभी
संजय लीला भंसाली को फैशन के दुख पर मूवी बनानी होगी तो विद्या बालन से बेहतर एक्ट्रेस उनको कोई मिलने वाली नहीं है ना। यहाँ तक कि विद्या को उनके इन फैशन ब्लंडर्स के लिए SRK और सैफ ने अवार्ड तक दे दिया, पर विद्या है कि मानती नहीं। कभी गौरी फ्लोरल प्रिंट वाली साड़ीज तो कभी मेटालिक पल्लू। वैसे आजकल विद्या के फैशन सेंस में काफी बदलाव आया है, लेकिन फिलहाल अपनी पहले की गई इस महानता के लिए विद्या बन गई है हमारे काउंटडाउन पर नंबर 8। नंबर 7 पर है बच्चन बहू ऐश्वर्या राय। फैशन की पाठशाला की ग्रेजुएट मिस राय हैं ब्यूटी क्वीन, मगर भैया कभी कभी खेल में सबसे बड़े चैंप्स भी पिट जाते हैं। तो ऐश किस खेत की बहू है? बस फैशन फोपा में उनका भी कभी कभी चांस लगता ही रहता है। जैसे एक इंटरनेशनल रेड कार्पेट इवेंट पर मैडम पैरेट ग्रीन कलर की विचित्र ड्रेस पहनकर पहुंच गई, जिसको देखकर लगता है कि वो सीधे हातिम ताई के सेट से उठकर वहां आ गई हैं। और रेड कार्पेट पर ऐश का ये हरियाली से भरा अवतार देखकर कई लोग बेहोश होके गिर गए। तो इस पूरे अटायर में एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो दूसरे के साथ मैच करती हुई हो। और अपनी इस मिस्टेक से शायद लर्न करके ऐश tried to correct it by sporting a hot white glittering dress later in an event। ये ड्रेस कुछ जगहों पर इतनी शॉर्ट थी कि लगता था कि ऐश ने उसको काफी शॉर्ट नोटिस पर वहां मंगवाया था। ऐश ट्राई करती रही अपनी ब्यूटीफुल स्माइल के पीछे अपने इस फैशन फोपा को कवर अप करने की, पर अफसोस कर नहीं पाई। और एक बार फिर ऐसा हुआ जब ऐश पहुंची गुजारिश की एक प्रमोशनल शूट पर, जब सब कुछ दिख रहा था ऋतिक के एब्स की तरह परफेक्ट, मगर किसी को ऐश की ड्रेस देख के कुछ याद आया। ऐश की ये ड्रेस पहले भी स्पॉट की गई थी। कहाँ? ससुर जी बिग बी के बर्थडे पर। इतनी बड़ी स्टार और सेम कपड़े बार बार, नॉट हैपनिंग ऐश। और अगला जो फैशन फोपा किया है आपने वो तो अनबीटेबल, अनमैचेबल है, मगर अनपैरेलल नहीं। पूछो क्यों? पूछो। अरे मैडम, आपने अपने लवी डवी हब्बी के साथ फोटो शूट करते टाइम जो आउटफिट किया स्पोर्ट, वो आपके साथ साथ 2 और स्टार्स भी पहन चुकी हैं, बिपाशा बसु और लारा दत्ता। मगर बिना किसी संकोच के आपने की सेम ड्रेस स्पोर्ट। अब आप में से किसने ये पहले खरीदी, ये राष्ट्रीय सोच का मुद्दा है। मगर ऐसा कमाल करके आप बन गई हैं इस काउंटडाउन पर नंबर 7। चाहे हो मुंबई का कोई इवेंट या हो कांस, वाइफ के साथ रहने का नहीं करते मिस वो कोई चांस। और वाइफ का पल्लू पकड़े पकड़े वो आ पहुंचे हैं इस काउंटडाउन में भी। जी अभिषेक बच्चन जी। वैसे तो सुपर स्टाइलिश डैड के सुपर स्टाइलिश पुत्र अभिषेक नॉर्मली इतने फॉर्मली ड्रेस्ड रहते हैं कि लोग सोचते हैं कि कोई शूटिंग शर्टिंग वाला मैनेकिन खड़ा है। मगर क्या बताएं बॉस, मैनेकिन्स की तरह अपने अभिषेक सर जी भी मौसम और टेम्परेचर की परवाह नहीं करते। ऐसी ही एक खतरनाक हरकत कर डाली उन्होंने जब वो करने निकले रीसेंट टाइम में अपना सबसे बड़ा स्टंट। बिलीव इट और नॉट, अभिषेक बच्चन अपनी जान पर खेलकर पहुंच गए बिन बुलाए बाराती के प्रीमियर पर। लोग ऐसी मूवीज टीवी पर नहीं देखते, मगर अभिषेक तो अभिषेक है भाई। और ना सिर्फ वो इस खतरे का सामना कर रहे थे, बल्कि साथ में मुंबई की खतरनाक गर्मी में भी ऐसे ड्रेस थे जैसे कि लद्दाख से अभी अभी आइसक्रीम खा के लौटे हो। लेदर जैकेट, मफलर और भी पता नहीं क्या क्या। कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिषेक किसी को पता नहीं लगने देना चाहते थे कि वो ऐसी खतरनाक मूवी के लिए आ रहे हैं, या फिर वो उन सेलेब्स में से हैं जो चैरिटी करके उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते। इसलिए आफ्ताब की इस मूवी को देखकर वो चैरिटी तो कर रहे थे, लेकिन अपने ड्रेसिंग सेंस से उसको कवर अप भी कर रहे थे। हाँ, अब भैया रीजन जो भी रहा हो, मगर एबीज बेबी को इस तरह लदा फदा देखकर लोगों के पसीने छूट रहे थे। वैसे ये एबी बेबी का कोई पहला कारनामा नहीं है। आपको तो याद होगा कि वो कैसे स्टाइल स्टेटमेंट के नाम पर हेयर बैंड पहनकर घूमा करते थे, और बात हेयर बैंड तक ही होती तो चलो ठीक था, मगर अपने ब्लफ मास्टर बीरा अभिषेक को अचानक एक दिन शौक चर्राया कि उनकी आंखें भी ऐसी हों कि उसको देख के गुलजार साहब कजरारे कजरारे का सीक्वल लिख डाले। और वैसे भी द्रोणा में रोज उनके आई मेकअप के लिए गोल्डी बेल जो 2.5 किलो काजल मंगाया करते थे, उससे दुनिया में ऑलरेडी काजल की शॉर्टेज हो गई थी। और अपनी ऐसी कजरारे फैशन के मारे कारनामों के साथ अभिषेक बच्चन आ गए हैं अपने अनकूल इन द फैशन स्कूल काउंटडाउन में नंबर 6 पर।
नंबर 5 पर है हॉट एंड सिजलिंग बेबो कपूर। जी हाँ, करीना कपूर। ग्लैमर की बात हो तो बेबो जैसा कोई नहीं, साड़ी से लेकर बिकनी तक सब कुछ उन पे दिखता है झटक। मगर बेचारी बेबो एक बार पहुंची एक इवेंट में तो उनको देखकर लोगों को लगा कि भाई ये ब्लू कैटरपिलर यहाँ क्या कर रहा है। पेस्ट कंट्रोल वाले भी वहाँ आ गए थे कि ऑर्गेनाइजर्स को समझ में आया कि अरे ये तो अपनी बेबो बेबी है। वैसे अपनी करीना मैडम मीडिया की नजरों में तब भी आई थी जब वो एक फैशन वीक में बिल्कुल अनारकली जैसे ड्रेसअप होकर पहुंच गई। और तो और उस इवेंट पर उनका साथ देने के लिए जैकलीन और गोविंदा पुत्री नर्मदा भी थी। वैसे बेबो एक बार जब ब्लैक ट्राउजर और कलरफुल फ्रॉक पहनकर निकली तब भी इन पर फैशन पुलिस की आंखें टेढ़ी हुई थी। खैर ये तो फैक्ट है कि बेबो है आज बॉलीवुड के सबसे फैशनेबल स्टार्स में से एक। लेकिन कहते हैं ना कि हो जाता है कभी कभी। तो अपने इस फैशन ब्लंडर्स के साथ बेबो आ गई हैं हमारे काउंटडाउन में नंबर 5 पर। नंबर 4 पर है हिस्साती बोल खाती जलेबी बनाती मिस जलेबी बाय मल्लिका शेरावत। और उनके फॉक्स पास की इतनी लंबी लिस्ट है कि उनको देख के लगता है कि वो लंबा सांप भी शर्मा जाए जो कांस में हर वक्त उनके गले से लिपटा रहता था। गेस कीजिए हर कोई मल्लिका को बिकनी में ही क्यों देखना चाहता है। कीजिए कीजिए गेस ट्राई। हाँ नहीं ओके, कॉज मल्लिका बिकनी के अलावा कोई भी ड्रेस पहने तो वो कमिट कर बैठती हैं एक बड़ा फैशन फॉक्स पास। अगर उनके फैशन डिजास्टर ड्रेसेस की लिस्ट बनाने कोई बैठे तो उसके सामने हिस्ट्री की मोटी मोटी बुक्स हल्की नजर आने लगेंगी। देश परदेश हर जगह मल्लिका नजर आती हैं इन वियर्ड ड्रेसेस, रंगीले कलरफुल ड्रेसेस और उनकी वियर्ड फिटिंग, अनोखे कट्स और ऐसे हैरत अंगेज डिजाइन कि उनको देखकर लगता था मल्लिका नहीं किसी पागल साइंटिस्ट के लैब से कोई फैशन बॉम्ब निकल कर आ गई हो। मल्लिका कांस जैसे बड़े बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में जाती हैं ऐसे ड्रेसेस पहनकर कि उनको लगता है पूरे इवेंट की वो ही होंगी हेड टर्नर। अरे भैया हेड टर्नर का लिटरल हिंदी ट्रांसलेशन है सर फिरी। और मल्लिका की ये ड्रेसेस देखकर हर कोई उनको वही समझता है सर फिरी। क्विंटन टैरेंटिनो की इनग्लोरियस बास्टर्ड के प्रीमियर पर मल्लिका पहुंची एक ऐसे आउटफिट में कि मल्लिका के खिलाफ FIR यानी फैशन इंसल्ट रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। हल्ला इतना ज्यादा हुआ जितना कि टैरेंटिनो की मूवी को लेकर भी नहीं हुआ होगा शायद। और उसके बाद पूरे इवेंट में मल्लिका मैडम नजर नहीं आई। बाद में पता चला मल्लिका तो वही थी मगर सोबर ड्रेसेस में, शायद इसलिए उन पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी होगी। मल्लिका एक बार पास्ट में ऐसा ही एक कमाल कर चुकी थी जैकी चैन के साथ अपनी मूवी द मिथ की कांस फीचरिंग के टाइम। और इतनी बार ऐसे खतरनाक फॉपा के बाद भी मल्लिका किसी ब्रेक फेल ट्रक की तरह आज भी फैशन को अपने नीचे कुचलती हुई आगे बढ़ती जा रही है। और जलेबी के जैसे कमर मचकाती हुई वो आ पहुंची है इस काउंटडाउन में नंबर 4 पर। जैसे बॉलीवुड में माएं खुश होके आंसू बहाती है वैसे ही फैशन डिजाइनर्स कई बार शुश होके आंसू बहाते हैं। यस इट्स सुष्मिता सेन। ब्यूटी क्वीन सुश के पास वैसे क्या नहीं है, एक ग्रेट फिगर, एक तेज दिमाग, गाड़ी, बंगलो, बैंक बैलेंस, यहाँ तक कि सुश के पास माँ भी है। इतना ही नहीं सुश खुद भी एक माँ है भाई। मगर ये सब होने के बाद भी सुश मैडम अक्सर बड़ी बेदर्दी से फॉपा करती पाई जाती हैं। यू नो बॉलीवुड के स्टार्स अवार्ड शोज में रात में भी सनग्लासेस क्यों पहनते हैं? क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं स्टेज पर सुश परफॉर्म करने ना आ जाए। क्योंकि सुश के डांस से ज्यादा तड़कती फड़कती होती हैं उनकी ड्रेसेस। और आंखों के डॉक्टर्स लोगों को सुश के इन ब्राइटली वाइल्ड एंड आउटलैंडिश आउटफिट से दूर रहने को बोलते हैं। कभी सुश अचानक अपने घर से खतरनाक जापानीज किमोनो पहनकर ऐसे निकल आती हैं जैसे वो अपनी डॉटर्स को ज्योग्राफी में जापान का लेसन पढ़ा रही हो। तो कभी अजीब अजीब से पैटर्न वाले ऐसे ड्रेसेस पहन लेती हैं जिनको देख के बटरफ्लाईज कंफ्यूज हो जाती हैं, ये सोच के कि नॉर्मली तो लोग गार्डन में टहलने जाते हैं, ये आज गार्डन लोगों पर टहलने के लिए क्यों आ गया है। इसके अलावा अपने खुद के इवेंट्स में भी रेट्रो के नाम पर सुश कुछ ऐसी आउटफिट पहनकर पहुंची कि ऐसे लगा कि वो वहां बैटमैन के जोकर के रोल के ऑडिशन देने पहुंची थी। हाँ सुश की ये मिस मैचिंग ड्रेसेस कर रही हैं मैच हमारे काउंटडाउन में नंबर 3 पर।
नंबर 2 पर है वो मैडम जिनके साथ खून माफ किए जा सकते हैं मगर उनके फैशन ब्लंडर्स नहीं। यस, इट्स मिस पिगी चॉप्स। वैसे मिस चोपड़ा रहती हैं हर वक्त स्टाइल में, मगर आजकल उनकी स्टाइल में एंट्री मार दी है आउट ऑफ फैशन टेथर्ड जीन्स ने। पिगी मैडम की ये फटी जीन्स देखकर लोगों की आंखें फटी रह जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी हर रीसेंट मूवी के फ्लॉप होने के बाद बेचारी पिगी नई जीन्स नहीं ले पा रही है और पुरानी टेथर्ड जीन्स पहनकर ही काम चला रही है। वैसे इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम जब पिगी ने कमिट किया ऐसा फौपा। हाँ, पहले भी अपनी मूवी फैशन की सक्सेस पार्टी में पीसी नजर आई थी एक झट्टक ऑरेंज ड्रेस में। हाँ, लगता है पिगी ये फैशन सीख कर आई है लव स्टोरी 2050 के फ्यूचर से। लेकिन मैडम पिगी, जब आपकी फ्यूचरिस्टिक मूवी एंड रेड एस कंगना रनौट्स लिपस्टिक हेयर स्टाइल ही नहीं चल पाई तो उस जमाने का फैशन अपने यहाँ कैसे चलेगा? बोलो बोलो बोलो। वैसे नॉर्मली तो आप हैं आज के यूथ की फैशन आइकॉन, मगर अगर ऐसे ही फौपा होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब लोग आपको आइकॉन समझने के बजाय ये पूछेंगे कि ये आइकॉन है। और रफ एंड टफ बनने के चक्कर में अपने स्टंट रियलिटी शो में जो अजीब और गरीब ड्रेसेस पहनने का स्टंट आपने पुल किया है, वो देख के तो कोई भी बोलेगा कि इस काउंटडाउन में आप इजीली बन चुकी है हमारी नंबर 2 स्टार। नंबर 10 पर है लारा दत्ता। रानी और उनकी अजब गजब फैशन स्टाइल है नंबर 9 पर। मिस फोपा यानी विद्या बालन है नंबर 8 पर। नंबर 7 पर है बच्चन बहू ऐश और उनके कुछ इन्हें गिने मगर बड़े फैशन फोपा। जहाँ वाइफी वहाँ अभिषेक, वो भी आ गए हैं इस काउंटडाउन में नंबर 6 पर। नंबर 5 पर है साइज के साथ साथ फैशन में भी जीरो मिस बेबो। मलिका शेरावत और उनकी खतरनाक आउटफिट्स है नंबर 4 पर। सुष्मिता सेन एंड हर स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग इज ऑन नंबर 3। मिस पिगी चॉप्स अपनी टेथर्ड जीन्स के साथ चली आई है नंबर 2 पर। और अब हम आ गए हैं अपने अव्वल नंबर पर एंड इट्स नॉन अदर देन बिपाशा बासु। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मिस बासु हैज अ हॉट फिगर और शायद वो खोजती रहती है उसको फ्लॉन्ट करने के नए नए तरीके। ऐसे ही एक बड़े इवेंट में वो नजर आई एक चमकती धमकती रेड ड्रेस में जो बैकलेस होने के साथ साथ काफी हद तक फ्रंटलेस भी थी। अब बिप्स अपना 6 पैक लोगों को दिखाना चाहती थी या फिर सामने की इस बड़ी खिड़की से हवा खाना चाहती थी, ये तो बिप्स ही जाने। मगर उनका ये फौपा फैशन पुलिस की आंखों में बार बार उसी तरह करता रहा जैसे बिप्स का सुपर डुपर कई केजीज का मेकअप। बिप्स ने इतना भर के मेकअप किया था कि लगता था she was actually trying to make up for the folly that was this red dress. To make matters worse, she added a shiny butterfly-shaped horror on the waist. इस चमकते दमकते ब्लिंग एक्सेसरी ने आग में घी डालने का काम किया and made the poor woman look even more bizarre. In fact, recently एक शो में वो ढेर सारे चमकते दमकते फुटवेयर और एक्सेसरीज पहने नजर आई। लगता है कि बिपाशा की इस चमकदार ड्रेस की चकाचौंध से परेशान होकर वहाँ पर मौजूद लोगों को आंख पर काली पट्टी बांधनी पड़ गई होगी। बिपाशा जी, माना कि ड्रेस से मैचिंग ज्वेलरी और शूज पहनना चाहिए, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि पैर से सर तक सफेद ही हो जाओ। सो फैशन फोपा के लिए ऐसा डेडिकेशन रखने वाली बिप्स मैडम ये करके बन गई है हमारे काउंटडाउन में नंबर 1। तो ये था हमारा अनकूल एंड फैशन स्कूल एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई महाफॉली और नए स्टार्स के साथ बॉलीवुड में। तब तक देखते रहिए Zoom, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।